बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी डिस्कशन डिफेक्ट रिमूवल पे होगी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर से किस तरह से डिफेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है और किस तरह से उसको रिमूव किया जाता है। उसके लिए आज हम जो टेक्निक देखेंगे डिफेक्ट रिमूवल की, वो हमारे पास है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के ज़रिए से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से डिफेक्ट को रिमूव किया जाए। पहले उसको उसके ज़रिए से उसको आइडेंटिफाई करके रिमूव किया जा सकता है। हमारे पास इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई और रिमूव करने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है, जो इससे के ऊपर जो है कास्ट भी हमारी काफ़ी कम आती है। और हम इंस्पेक्शन को इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जब कुछ लोग, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं मिल के किसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि डिफेक्ट्स को या एरर्स को रिमूव किया जाए। तो उसमें कुछ लोग मिलके रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करते हैं, उनको रीड करते हैं और उसमें से डिफेक्ट्स को या एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। इसमें होता है इस तरह से है कि हमारे पास इंस्पेक्शन की जो टीम होती है, जो लोग होते हैं उस इंस्पेक्शन प्रोसेस के अंदर, उन तमाम को डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और वो उसको रीड करके उसकी इवेल्युएशन करके दोबारा जब आते हैं मीटिंग के लिए, तो उससे पहले वो उसको रीड करके उसमें जो भी उनको इश्यूज नज़र आते हैं उसको पॉइंट आउट कर देते हैं। और फिर उसके बाद फॉर्मल मीटिंग कंडक्ट होती है जिसमें उन एरर्स को डिस्कस किया जाता है। इसके इंस्पेक्शन का एक फ़ायदा ये है कि हमारे पास इस के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिफेक्ट्स को डिटेक्ट किया जाता है, उससे बहुत ज़्यादा टाइम जो है बच जाता है। उस किस तरह से कि हमारे पास जब ये रिक्वायरमेंट्स इंस्पेक्शन के दौरान आइडेंटिफाई हो जाती हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है, तो वो डिफेक्ट्स या एरर्स हमारे पास डिज़ाइन रिक्वायरमेंट से डिज़ाइन प्रोसेस में और उसके बाद फिर डेवलपमेंट जो रिक्वायरमेंट्स के बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद जो सब्सीक्वेंट प्रोसेसेस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, उनको ये अफेक्ट नहीं करती। तो इससे बहुत सारा टाइम जो है बच जाता है। हमारे पास इंस्पेक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास उसके 5 डायमेंशंस हैं। एक तो उसके हमारे पास ये कि टेक्निकली डायमेंशन है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें किस तरह से इंस्पेक्शन के अंदर कौन से इश्यूज हैं, मैनेजरियल इश्यूज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हैं, असेसमेंट के इश्यूज हैं और टूल सपोर्ट। ये सारे डिफरेंट डायमेंशंस हैं इंस्पेक्शन की। और हमारा फोकस इसके अंदर हमारे पास टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर होगा आज के सेशन में। अगर हम देखें, यहाँ पे आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपको डिफेक्ट डिटेक्शन नज़र आ रही है विदाउट यूजिंग इंस्पेक्शन। अगर डिफेक्ट को डिटेक्ट किया जाए और उसमें इंस्पेक्शन को इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो फिर हमारे पास जो डिफेक्ट्स जो है ये टॉप पे जो है ये ओरिजिन है डिफेक्ट की और नीचे उसकी डिस्कवरी है। तो अगर रिक्वायरमेंट में एक डिफेक्ट होता है तो वो डिफेक्ट रिक्वायरमेंट का वो जाके उसको डिस्कवर किया जाता है मेंटेनेंस में। इसी तरह से जो डिज़ाइन का डिफेक्ट है उसको जाके भी मेंटेनेंस के अंदर उसको डिस्कवर किया जाता है। तो इसी तरह से जो कोडिंग का है वो टेस्टिंग में हो जाता है। इसी तरह जो डॉक्यूमेंटेशन का है वो भी मेंटेनेंस में होता है। टेस्टिंग का जो है वो भी मेंटेनेंस में डिस्कवर होता है और जो मेंटेनेंस का है वो मेंटेनेंस में ही डिस्कवर हो जाता है। तो अब ये हमारे पास एक क्यास जोन सा बन जाता है जिसमें हमारे पास जो डिफेक्ट जो है अगर आप देख लें तो उसकी ओरिजिन को देख लें और उसकी डिस्कवरी को देख लें, ये विदाउट इंस्पेक्शन है। और अगर हम बात करें इंस्पेक्शन को जब यूज़ किया जाए, तो इंस्पेक्शन जब की जाए तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो डिफेक्ट जो है रिक्वायरमेंट के अंदर वो डिफेक्ट जो रिक्वायरमेंट फेज़ का जो डिफेक्ट है वो हमारे पास रिक्वायरमेंट में ही
डिस्कवर हो जाता है। इसी तरह से डिज़ाइन का डिज़ाइन में हो जाता है, जो कोडिंग का है वो कोडिंग में डिस्कवर हो जाता है, और इसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन का। तो इस तरह से हमारे पास वो क्यास जोन नहीं बनता, और इससे हमारे ओवरऑल जब इंस्पेक्शन होगी तो डिफेक्ट्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट फेज का जो डिफेक्ट है वो आगे डिज़ाइन और कोडिंग और इसी तरह से आखिर में मेंटेनेंस में जाके वो डिस्कवर होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम और टाइम ज़ाया होगा और रिसोर्सेज ज़ाया होंगी। तो इंस्पेक्शन के ज़रिए से हम इसको डिफेक्ट को जो है उसी फेज़ में जिसमें वो अगर वो डिफेक्ट क्रिएट हुआ है तो उसी फेज़ में उसको डिस्कवर भी किया जा सकता है। तो ये हमारे पास चार्ट आपको बता रहा है कि किस तरह से इंस्पेक्शन से आप डिफेक्ट डिटेक्शन जो है वो एफिशिएंटली कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास इस कुछ ऑब्जर्वेशन हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स जो हैं नॉर्मली उनको ट्रेन किया जाता है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट किस तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन नॉर्मली किस तरह से उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको किस तरह से रीड किया जाना चाहिए या उसको किस तरह से रिव्यू करना चाहिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना या उसकी इंस्पेक्शन करना उस वो भी एक अलग से उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। दूसरा, हमारे पास जो रिव्यूअर्स होते हैं जो रिव्यू करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, वो नॉर्मली जो है उनकी एड हॉक रीडिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर कोई डिफाइंड प्रोसीजर नहीं होता, और उसमें वो जो भी सीख रहे होते हैं बस वो उनकी जो अपने हर एक रिव्यूअर का अपना एक्सपीरियंस है, और कोई डिफाइंड प्रोसीजर नहीं यूज़ किया जाता, जिसकी वजह से जो उनकी लर्निंग होती है वो जो जितना वो उनका एक्सपीरियंस होता है उसकी बेस के ऊपर उनकी लर्निंग होती है। कोई उनको डिफाइंड प्रोसीजर को यूज़ नहीं करते या किसी स्टैंडर्ड को नहीं यूज़ करते। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए डिफरेंट हमारे पास, अगर उसको रिव्यू करना है तो रिव्यू के लिए जो रीडिंग की जाती है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है। एक तो ये है कि एडहॉक रिव्यू हमारे पास हो सकता है, चेकलिस्ट रिव्यू हो सकता है, डिफेक्ट बेस्ड रीडिंग हो सकती है, पर्सपेक्टिव बेस्ड रीडिंग हो सकती है। तो ये डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स हैं डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए। एडहॉक रिव्यू हमारे पास जो टेक्निक है उसके अंदर बेसिकली डॉक्यूमेंट को जब रीड किया जाता है सॉफ्टवेयर कॉमेंट्स को, तो ये कोई फॉर्मल टेक्निक नहीं है, इसके अंदर ना तो कोई सिस्टमेटिक प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, बल्कि हर एक इंडिविजुअल जो है जो रिव्यूअर है वो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर उसको रिव्यू करेगा। इसके अंदर कोई डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है। दूसरा, चेकलिस्ट रिव्यू है। इसके अंदर इस चेकलिस्ट रिव्यू के अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं जो कि रिव्यूअर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, और वो उसकी बेस के ऊपर इंस्पेक्शन जो है उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये थोड़ा सा ये जो चेकलिस्ट रिव्यू जो टेक्निक है इसमें जो रिव्यू प्रोसेस है इंस्पेक्शन का ये थोड़ा फोकस हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर लिस्ट ऑफ आइटम या लिस्ट ऑफ क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसको रिव्यूअर्स को प्रोवाइड किया जाता है। वो उससे हर एक रिक्वायरमेंट से उस क्वेश्चंस को आस्क करके उससे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन रिक्वायरमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम्स को। इसी तरह से हमारे पास डिफेक्ट बेस्ड रीडिंग है। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जिसको रिव्यूअर यूज़ कर सकता है, लेकिन ये बेसिकली जो नोटेशन है सॉफ्टवेयर कॉस्ट रिडक्शन नोटेशन है, एक फॉर्मल नोटेशन है। इसके लिए ये डिफेक्ट बेस्ड रीडिंग जो टेक्निक है इसको यूज़ किया जाता है, और ये नेचुरल लैंग्वेज के लिए नहीं है। तो डिफरेंट डिफेक्ट्स बेस के ऊपर इस जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रिव्यू किया जाता है, लेकिन ये हमारे पास जो फॉर्मल सॉफ्टवेयर कॉस्ट रिडक्शन नोटेशन है उसमें ये इस्तेमाल होती है। नेचुरल लैंग्वेजेस में जो रिक्वायरमेंट लिखी हैं उसमें नहीं इस्तेमाल होती। और फिर हमारे पास है पर्सपेक्टिव बेस्ड रीडिंग। इसमें बेसिकली ये जो टेक्निक है ये बेसिकली जो रिसर्चर्स हैं एक्सपेरिमेंटल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रुप जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड कॉलेज पार्क, उन्होंने ये टेक्निक जो है ये डिज़ाइन की है, और इसके अंदर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को इस तरह से रीड किया जाता है कि उसके अंदर डिफेक्ट्स को एक आप कह सकते हैं पर्सपेक्टिव बेस्ड रीडिंग है। तो इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से
सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को रीड करके उसमें से डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। और उसके नाम से ही पता चल रहा है कि पर्सपेक्टिव बेस मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू किया जाता है, और इसको हम आगे डिटेल में हम देखते हैं। अब जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको डिफरेंट यूज़र्स यूज़ करते हैं। तो हर एक यूज़र का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो डिज़ाइनर है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट को रीड करके उससे आगे डिज़ाइन बिल्ड करेगा। जो टेस्टर है वो टेस्ट केसेस बनाने हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे कि ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये उनके जो उनकी नीड है उनके मुताबिक है कि नहीं। तो हर यूज़र जो है उस रिक्वायरमेंट को अपने डॉक्यूमेंट को रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को अपने पर्सपेक्टिव से जो है उसको यूज़ करेगा। तो इसी जो है इस क्योंकि हर यूज़र जो है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट या यूजेस है, तो उसी की बेस के ऊपर ये टेक्निक इसी तरह से काम करती है कि हर यूज़र जो है वो रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को या डिफरेंट जो डिफरेंट उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस वजह से अब जो डिफरेंट यूज़र्स हैं उन्होंने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को यूज़ करके डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं, तो उनके अपने पर्सपेक्टिव्स हैं। तो उसी बेस पे ये पर्सपेक्टिव बेस रीडिंग जो है ये टेक्निक जो है काम करती है। तो इसमें होता क्या है कि जो पीबीआर जो है उसके अंदर हर इंडिविजुअल को हर इंडिविजुअल जो है वो रिक्वायरमेंट्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उस या पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिव्यू करता है। और इस तरह से ये होता है कि ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो डिफरेंट यूज़र के पर्सपेक्टिव से उसकी एक इंस्पेक्शन हो जाती है। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे पास यूज़ केसेस होते हैं जिसमें हम डिफरेंट जो सिस्टम के यूजेस हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि डिफरेंट यूज़र्स जो हैं उसको किस तरह से उस सिस्टम को यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसको जब रिव्यू किया जाएगा पीबीआर कोई टेक्निक के ज़रिए से, तो इसमें डिफरेंट यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उसमें से उसको रिव्यू किया जाएगा। हमारे पास पीबीआर या पर्सपेक्टिव बेस्ड रीडिंग में कौन कौन से स्टेप्स हैं। इसमें हमारे पास पहला स्टेप ये है कि उस पर्सपेक्टिव को सिलेक्ट किया जाए जिसकी बेस के ऊपर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है कि हम प्रोसीजर जो है वो डिफ़ाइन करें हर एक पर्सपेक्टिव के लिए जो जिसकी बेस के ऊपर रिक्वायरमेंट का मॉडल जो है वो बनाना है। थर्ड जो है हर एक पर्सपेक्टिव के लिए जो है क्वेश्चन डिफाइन किए जाएं या प्रोसीजर डिफाइन किया जाए जिसमें क्वेश्चंस हों कि किस तरह से डिफेक्ट्स को जो है फाइंड करना है जब हमने ये रिव्यू प्रोसेस करना है। उसके बाद आखिर में उस जो प्रोसीजर डिफाइन किया गया है उसको अप्लाई करना और डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना। दो क्वेश्चन है जो कि अक्सर पीबीआर में अहम है। एक तो ये कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है जब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया जाएगा तो उसको चेक करना है। एक तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरी बात ये कि जब वो आइडेंटिफाई हो जाती है वो इंफॉर्मेशन, तो उसके अंदर डिफेक्ट्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करना। पहले तो किस इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट में चेक करना है और उस इंफॉर्मेशन में किस तरह से डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, ये दो चीज़ें होगी। अब हमारे पास हमारे पास कौन कौन से बेनिफिट्स हैं पर्सपेक्टिव बेस रीडिंग के या जो पर्सपेक्टिव बेस हमारे पास रिव्यू टेक्निक है। तो एक तो हमारे इसका फ़ायदा ये है कि ये एक सिस्टमेटिक मेथड है
जिसके ज़रिए से हम रिक्वायरमेंट्स को डिफरेंट यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको चेक कर सकते हैं कि क्या उसके अंदर वो जो डिफरेंट यूज़र्स हैं वो देख सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं कि क्या वो जो जिन एस्पेक्ट से वो उनको डिफरेंट यूज़र्स यूज़ करना चाहते हैं, क्या रिक्वायरमेंट जो है उस लिहाज से जो है उसके अंदर कोई एरर्स तो मौजूद नहीं है। तो ये एक हमारे पास सिस्टमेटिक प्रोसीजर हो जाएगा जिससे डिफरेंट जो यूज़र्स हैं वो उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिव्यू कर सकेंगे और इस तरह से वो एक सिस्टमेटिकली हमारे पास ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिव्यू हो जाएंगी। दूसरा ये हमारे पास एक फोकस टेक्निक है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंट रिव्यूअर्स हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिव्यू करे, तो हर एक रिव्यूअर जो है उसको कंसंट्रेट करेगा और इफ़ेक्टिवली जो है वो उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चेक करेगा और जो डिफरेंट टाइप के जो डिफेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट से हो सकते हैं उसको इसके अंदर इन रिक्वायरमेंट्स के अंदर उसको रिव्यू किया जा सकेगा। दूसरा हमारे पास इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि हमारे पास एक गोल ओरिएंटेड और कस्टमाइजेबल रिव्यू टेक्निक है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिव्यू को जो है वो डिज़ाइन किया जा सकता है। तो अगर जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिव्यू करना है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को और उसमें गोल ये है कि जो डिज़ाइनर है उसकी कुछ गोल्स हैं उसके लिहाज से या ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स हैं, तो उस लिहाज से उसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है। दूसरा ये जो टेक्निक है ये हमारे पास जब इसको रिव्यूअर यूज़ करेगा तो सिर्फ उसका अपना एक्सपीरियंस इसमें नहीं यूज़ होगा, बल्कि इसके अंदर क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक और डिफाइंड प्रोसीजर होगा तो इसके अंदर उसका अपना एक्सपीरियंस भी यूज़ होगा और उसके साथ साथ जो एक्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस होगा जो कि और लोगों ने और लोगों ने जिन्होंने ये प्रोसीजर डिफाइन किए हुए हैं तो वो भी इसमें इस्तेमाल होगा। सिर्फ उस रिव्यूअर का अपना एक्सपीरियंस नहीं यूज़ होगा, बल्कि जो जिस तरह से सिस्टमेटिकली इस टेक्निक को डिफाइन किया गया है तो उस तरह से ये बहुत सारा जो डिफेक्ट्स हैं उसको ये आइडेंटिफाई कर सकती है ये टेक्निक, और उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है रिव्यूज़ को। तो जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो और ज़्यादा अच्छी तरह से जो है रिव्यू कर सकेंगे। अच्छा, अब इसमें हमारे पास डिफेक्ट्स को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जिसकी मदद से डिफरेंट टाइप के जो रिक्वायरमेंट डिफेक्ट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब उसमें जो रिक्वायरमेंट्स वो उनसे जब वो क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे तो वो अगर उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती तो इसका मतलब ये है कि वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनके अंदर प्रॉब्लम मौजूद है, और इस तरह से आसानी से जो है वो डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जो हमारे पास पीवीआर टेक्निक है इसको यूज़ करके हम कौन कौन से डिफेक्ट्स को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं मिसिंग इंफॉर्मेशन, हमारे पास एम्बिगियस इंफॉर्मेशन है, इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन है, इनकरेक्ट फैक्ट है, एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन, मिसलिनियस डिफेक्ट्स है हमारे पास। ये सारी हमारे पास जो जो इस टाइप के डिफेक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं पीबीआर से। अब मिसिंग इंफॉर्मेशन में क्या आ जाता है, मिसिंग इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट आ जाती है जो कि उस सिस्टम की परफॉर्मेंस, फंक्शनैलिटी या डिज़ाइन से रिलेवेंट कोई उसकी कुछ उसके एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ सर्विसेज हैं जो कि नहीं प्रॉपर्ली उसको डॉक्यूमेंट किया गया, या कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं
या कुछ उस सिस्टम के एक्सटर्नल इंटरफेसेस हैं उनको नहीं डॉक्यूमेंट किया गया, तो इस तरह की मिसिंग इंफॉर्मेशन जो है वो आइडेंटिफाई की जा सकती है। इसी तरह से अगर सॉफ्टवेयर सिस्टम है तो उसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं किया गया कि वो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है उसको कौन कौन सी इनपुट प्रोवाइड की जाएगी और उनके जितनी कौन कौन सी सिचुएशन में हमारे पास वो इनपुट उसको प्रोवाइड की जाएगी, वो सारी चीज़ें, और वो उसके फिर वो सिस्टम कौन से रेस्पॉन्सेज देगा, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है इसको मिसिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये आइडेंटिफाई कर सकती है ये टेक्निक। और इसी तरह से हमारे पास अगर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का कोई सेक्शन जो है वो मिसिंग है उसको आइडेंटिफाई कर सकती है। अगर लेबल्स हैं, फिगर के लेबल्स हैं, रेफरेंसेस है, टेबल्स और डायग्राम वगैरह वो मिसिंग हैं, कुछ डेफिनेशन या टर्म्स टर्मिनोलॉजीज या जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो अगर मिसिंग है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है पीबीआर को यूज़ करके। और इसी तरह से कुछ एम्बिगिटी है, मतलब अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है रिक्वायरमेंट्स में, इस तरह की रिक्वायरमेंट इस तरह से डॉक्यूमेंट की गई है कि उनके अंदर एम्बिगिटी है, मतलब उस रिक्वायरमेंट्स के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि उसको डिफरेंट यूज़र डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो फिर ये यूज़र की इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है। इसकी वजह से उसको सिस्टम को उसकी सर्विसेज को जो है जब उनकी सर्विसेज या सिस्टम को बिल्ड किया जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम आएंगी। वो सिस्टम जो है वो उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है या सर्विसेज है वो उसके अंदर डिफेक्ट्स आ सकते हैं। इसके अलावा जो इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर दो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, एक जगह पे सिस्टम को एक तरह से डॉक्यूमेंट किया गया और उसी चीज़ को दूसरी जगह पे दूसरी तरह से डॉक्यूमेंट किया गया है, तो ये भी इसको सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स में इनकन्सिस्टेंसीज हैं तो उनको भी इससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। या इनकरेक्ट फैक्ट्स है, ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि ऐसी ऐसे फैक्ट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं जो कि उस सिस्टम के लिहाज से, उस इन्वायरमेंट के लिहाज से वो सही नहीं है, जो कि उस सिस्टम की डिफाइन की गई हैं, तो वो भी पीबीआर के ज़रिए से उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन है, जैसे ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो जिसकी उस डॉक्यूमेंट में ज़रूरत नहीं है, तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है और या रेलेवेंट नहीं है, तो उसको भी आइडेंटिफाई कर सकती है ये टेक्निक। और इसी तरह से जो इसके अलावा डिफेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे रिक्वायरमेंट्स को जो है उसको रॉन्ग सेक्शन या गलत जो हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो गलत सेक्शन में है तो वो भी इसमें आ जाती हैं, वो हमारे पास मिसलिनियस डिफेक्ट्स में आ जाती हैं। तो पीबीआर के अंदर जो हमारे पास जनरल क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या ये रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास इसका कोई सेंस बनता है जब इस एप्लीकेशन की जनरल डिस्क्रिप्शन को देखा जाए उसके साथ इसका कोई सेंस बनता है। तो ये क्वेश्चन जो है रिक्वायरमेंट से पूछा जाएगा, इससे मतलब उससे कंपेयर किया जाएगा कि ताकि उससे डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये जो रिक्वायरमेंट है इसके अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है जिस के ज़रिए जो ये बता रही है कि कौन सी इनपुट रिक्वायर्ड है इस रिक्वायरमेंट के अंदर, और जो डोमेन नॉलेज है उसके लिहाज से, और जो इनपुट डिफ़ाइन की गई है क्या वो इनपुट जो हैं वो करेक्ट हैं इस रिक्वायरमेंट के साथ। तो इस तरह की चीज़ें होगी। इस तरह से ये चेक किया जा सकता है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इन रिक्वायरमेंट्स के अंदर कोई इनपुट्स जो हैं वो मिसिंग हैं, या जो इनपुट डिफाइंड है उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं इस रिक्वायरमेंट्स के अंदर, या इसके अंदर जो ये रिक्वायरमेंट जो है डॉक्यूमेंट के अंदर जिस सेक्शन में है क्या ये उस सही सेक्शन में है कि नहीं, या प्रॉपर सेक्शन के अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो इसी तरह से इसको जब पीबीआर को यूज़ किया जाएगा तो इससे बेसिकली हमारे पास एक फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं जिससे एक इम्प्रूव मैकेनिज्म है बेसिकली हमारे पास, जिससे रिक्वायरमेंट का रिव्यू जो है वो किया जा सकता है। और ये अप्रोच जो है उस वक्त जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी जब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको जो इसके डिफरेंट यूज़र्स हैं उसके लिहाज से ये पीबीआर की जो क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन हैं और फिर जो स्पेसिफिक क्वेश्चन उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि यूज़र की नीड्स के मुताबिक, और फिर उसके यूज़र से फीडबैक भी लिया जाए और फिर रिव्यूज़ जो हैं इसको इम्प्रूव करते जाएं। इस तरह से ये टेक्निक और भी ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव हो जाएगी। जब इसके अंदर साथ साथ में इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी तो ये टेक्निक और भी हमारे पास इफ़ेक्टिव हो जाएगी। तो जो प्रोस्पेक्टिव में हमारे पास जो रीडिंग है ये हमारे पास उन रिव्यूअर्स के लिए ज़्यादा अच्छी है कि जिनका किसी एक स्पेसिफिक जो एरिया है उसके अंदर उनका एक्सपीरियंस हो और वो इसको बड़ी अच्छी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। जो टीम्स हमारे पास पीबीआर को यूज़ करके इंस्पेक्शन करती हैं रिक्वायरमेंट्स की, वो ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो डिफेक्ट्स को जो है डिटेक्ट कर सकती हैं और उसमें मतलब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें जो हमारे पास लेस स्ट्रक्चर टेक्निक्स हैं जैसे एडहॉक रिव्यू है, तो वो उसके अंदर क्योंकि वो एक एडहॉक प्रोसेस है, उसके अंदर कोई डिफाइंड मेथड नहीं है, तो इससे ज़्यादा उसके मुकाबले में हमारे पास पीबीआर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसी तरह से हमारे पास जो पीबीआर है इसको जो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस यूज़र नहीं है वो भी इसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जैसे हमने बताया कि जो डिफाइंड अगर हमारे पास प्रोसीजर है या क्वेश्चंस हैं किसी उसको जो जनरल हमारे पास क्वेश्चंस है या स्पेसिफिक क्वेश्चंस है किसी पर्सपेक्टिव बेस अगर रिव्यू करना है तो उस लिहाज से अगर स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं या जनरल क्वेश्चन हैं उन दोनों को हमारे पास अगर रिव्यूअर्स जो हैं इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं भी हैं तब भी वो इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे इफेक्टिवली जो है डिफेक्ट्स को की डिटेक्शन और रिमूवल हो सकती है। इसी तरह से हमारे पास जब पीबीआर को यूज़ किया जाएगा तो इससे हमारे पास टीम जो है उसकी अगर एक हमारे पास जो इंस्पेक्शन टीम है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी और इसी तरह से टीम मेंबर्स जो हैं वो उनका जो 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 एक्सपर्टीज़ हैं वो भी उनकी बढ़ेंगी, जो डिफरेंट टाइप की जो रिक्वायरमेंट्स के एस्पेक्ट्स हैं उनको रिव्यू करने में। पीबीआर की मदद से हमारे पास जो सिस्टम की हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो बेसिकली हमारे पास वो बेस होगा जो हमारे पास वर्क प्रोडक्ट होगी जो कि लेटर स्टेजेस में डेवलपमेंट में यूज़ होगी। इसके साथ साथ हर ऑर्गेनाइजेशन जो है जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो पीवीआर को या पर्सपेक्टिव बेस्ड रीडिंग की जो टेक्निक है उसको कस्टमाइज़ कर सकती है उसकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से, या जो लेवल ऑफ डिटेल्स है उनको चेंज किया जा सकता है या टाइप ऑफ क्वेश्चन है उनको उसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास जो पीबीआर टेक्निक है वो फैसिलिटेट करती है कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट को और एक डिफाइंड प्रोसीजर है रिव्यू करने का और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिहाज से पीबीआर को जो है उसके अंदर चेंजेस लाई जा सकती हैं और डिपेंड करता है जो प्रोजेक्ट की मैट्रिक्स हैं या जो रिव्यूअर का फीडबैक है उस लिहाज से उसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है।